आप सभी भक्तों का दिव्य ध्वनि बाई नीरज ओझा चैनल में स्वागत है। मैं आज नवरात्रि में 7वां दिन, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। आइए चलिए माता रानी की कथा सुनते हैं। माँ कालरात्रि की विस्तृत कथा सुनिए। बहुत समय पहले असुरों का अत्याचार तीनों लोकों में इतना बढ़ गया कि देवता, ऋषि, मुनि और साधारण मनुष्य सभी भयभीत रहने लगे। कोई भी असुरों का सामना नहीं कर पा रहा था। तभी सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की उपासना की और प्रार्थना की, हे माँ, आप ही समस्त ब्रह्मांड की शक्ति हैं। कृपया हम सबकी रक्षा के लिए अपने भयानक रूप में प्रकट हों और इन असुरों का नाश करें। माँ दुर्गा ने इनकी प्रार्थना सुनी और अपने क्रोध से एक अत्यंत भयानक रूप धारण किया। यह रूप इतना भयानक था कि देखकर देवता भी कांप उठे। यही स्वरूप माँ कालरात्रि कहलाया। माँ कालरात्रि का स्वरूप किस प्रकार होता है, आइए समझते हैं। इनका रूप पूर्णतः काला है। बाल खुले हुए और गले में माला धारण की थी। इनके 3 नेत्र सूर्य के समान चमकते थे। इनके श्वास प्रश्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थी। इनके हाथों में तलवार और लोहे की कांटा था। गधे पर सवार होकर ये युद्ध भूमि में पहुंची। असुरों का संहार किस प्रकार की, आइए समझते हैं। जब राक्षसों ने माँ कालरात्रि का स्वरूप देखा तो वे भयभीत हो उठे, लेकिन कुछ घमंडी दानव उनसे युद्ध करने लगे। माँ कालरात्रि ने अपनी शक्ति से असंख्य असुरों का संहार किया। इनकी भयंकर गर्जना से पर्वत कांप उठे और दानव भय से भागने लगे। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि के एक ही दृष्टिपात से अंधकार मिट जाता है और उनके मार्ग में आने वाली हर बुरी शक्ति नष्ट हो जाती है। नाम क्यों पड़ा, आइए समझते हैं। काल का अर्थ है मृत्यु या समय। रात्रि का अर्थ है अंधकार। इसीलिए माँ कालरात्रि वह शक्ति है जो समय और अंधकार दोनों पर विजय पा लेती हैं। वे मृत्यु और भय का अंत कर देती हैं। हालांकि इनका स्वरूप भयंकर है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल देने वाली हैं। इसलिए इन्हें शुभकारी माता भी कहा जाता है। इनकी पूजा किस प्रकार करते हैं, आइए जानते हैं। माँ कालरात्रि की उपासना करने से भक्त के जीवन से भय, शत्रु और बाधाएं दूर हो जाती है। भूत प्रेत, तांत्रिक प्रभाव व नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। भक्त को अदम्य साहस, आत्मविश्वास और शांति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक साधना करने वाले को ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होता है और उनका
सहस्रार चक्र जागृत होता है। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है, आइए जानते हैं। सप्तमी तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा करके भक्त जीवन के सभी भय और कष्टों से मुक्त होता है। उनका यह उग्र रूप भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए है। इसीलिए कहा जाता है, भयंकर रूप धारण कर भी माँ कालरात्रि अपने भक्तों को केवल शुभ और मंगल ही प्रदान करती है। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कहानी सुनने के बाद जो भी कहानी में बताया जाए उसको अपने जीवन में उतारें, जिससे कि माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और वीडियो के अंत में अपना सजेशन ज़रूर दें। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय श्री राम।